अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज प्रिपरेशन तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार 2022। इंटरव्यू नंबर 27। बाबर की मादरी ज़ुबान क्या थी? क्या वो शायर भी था? पहले मुग़ल बादशाह बाबर की मादरी ज़ुबान तुर्की थी, मगर वो फ़ारसी में शेर कहता था। जो शेर कहा उन्होंने वो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आपको जनरल नॉलेज के लिए ये भी बता देते हैं कि बाबर जो है पहले मुग़ल बादशाह थे, और इसके साथ जो है हुमायूं इल्म दोस्त बादशाह था। इसकी मौत कैसे वाक़या हुई? हुमायूं शेर दोस्त और किताब दोस्त शख्स था। उसका सबूत खुद उसकी मौत का वाक़या है। वह कुतुब खाने की सीढ़ियों पर से फिसला और सर पर चोट आने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। यानी कि वो लाइब्रेरी में था और वहाँ पे हमेशा वो पढ़ता रहता था। तो कुतुब खाने से यानी कि सीढ़ियों से वो फिसला और उसके सर पर चोट आई, इसकी वजह से वो इंतकाल हो गया। गालिब का वो फ़ारसी शेर सुनाया जिसमें उन्होंने अपनी फ़ारसी शायरी पर फ़ख्र का इजहार किया। शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका मफहूम यह है कि अगर तुमने रंग बिरंगे नकूश का नज़ारा करना हो तो मेरे फ़ारसी अशार को देखो, मेरे उर्दू के अशार को छोड़ो कि वो तो महज बेरंग हैं। इकबाल का वो शेर सुनाया जिसमें उन्होंने अपनी फ़ारसी शायरी को उर्दू के मुकाबले में शीरीतर कहा था। फ़ारसी का शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मीर का दुरुस्त मिसरा कौन सा है? कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कहा मैंने गुल का है कितना सबात। तो इसका जो दुरुस्त है वो ये था, कहा मैंने गुल का है कितना सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सम किया। सवाल नंबर 6 है कि बरतानवी हुकूमत ने सर सैयद अहमद ख़ान को किस एजाज़ से नवाजा था? इसका जवाब है KCSI। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? KCI ने SI स्टैंड फॉर क्या है? किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 7 है कि बरतानवी हुकूमत ने फैज़ अहमद फैज़ को किस एजाज़ से नवाजा था? MBE। MBE मुखफ़फ़ है मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई थी? हमारी शायरी लिखी गई, मसूद हसन रज़वी ने लिखी। अशात 1927 को हुई। 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में शेर की अहमियत और माहियत बयान की गई। दूसरे हिस्से में उर्दू शायरी पर उठने वाले एतराज़ात और गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई। सवाल नंबर 9 है कि गालिब की अज़मत की बुलंदियों को ज़हर करता शेर सुनाएं। शेर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। बसा के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब की बुनियादी फ़िक्र क्या है? गालिब की बुनियादी फ़िक्र फ़लसफ़ा रवायती शायरी से अलग है। उन्होंने उर्दू शायरी को गुलो बुलबुल के किस्सों से आज़ाद करवाया। इंसानी नफ्सियात और बुकलमनी हयात उनकी फ़िक्र है। गालिब का तज़ाद और तलमी पर मुश्तमिल शेर सुनाएं। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी और इंसान का फ़र्क क्या है? इसका बड़ा अच्छा जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया है। आदमी जब तक आदमी है तो वह हैवान की सिफ्त का फ़र्द है। दानश्वर कहते हैं कि इंसान हैवान नातक है। इंसान उस वक़्त तक इंसान नहीं होता जब तक अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को बरोकार ना लाए और खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ के मनसब पर फैज़ नहीं हो जाए। सवाल नंबर 13 है, गालिब की आफाकियत पर शेर सुनाएं। हवस को है नशात कार क्या क्या, ना हो मर जाना तो जीने का मज़ा क्या। दूसरा शेर है कि कैद हयात बंद गम असल में दोनों एक हैं,
मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? क्या गालिब बनूट बाज शायर हैं? जी हाँ, कदम कदम पर पैंतरे बदलते हैं, अना को हाथ से नहीं जाने देते और हर बार हैरान करते हैं। जैसा कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है, पर बदनाम बहुत है। अफरा सयाब कौन था जिससे गालिब का सिलसिला नसब मिलता है? असरा अफरा सयाब जो है वो शाह ईरान था। गालिब को ज़ौक़ का कौन सा शेर पसंद था? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। सवाल नंबर 17 है, माजरत, पूछा जाता है कि गुले राना से क्या मानी है? दो रंगों वाला फूल जो अंदर से सुर्ख और बाहर से जर्द रंग का होता है। और यही जो नाम है ये गालिब की किताब का नाम भी है। गालिब के रश्क के मदारज बयान करें। रश्क के मदारज बहुत सारे हैं। अपनी ज़ात से लेकर महबूब का बेज़ुबान से हम कलाम होना पसंद नहीं। जैसा कि गालिब ने क्या खूब कहा, जाना पड़ा रकीब के दर पर हज़ार बार, ए काश जानता ना तेरी राह गुज़र को मैं। गालिब का हमदिया शेर सुनाएं। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पैकर तस्वीर का। गालिब का नातिया शेर सुनाएं। गालिब सनाए ख्वाजा, ये फ़ारसी के शेर जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, ये हमने उर्दू की तैयारी के लिए, चाहे वह इम्तिहानी तैयारी हो या लेक्चरार के इंटरव्यू की तैयारी हो या उर्दू के सब्जेक्ट के मतलब कोई किसी किस्म की भी तैयारी हो, उसके लिए हमने एक ये एफ़र्ट की है। आज हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वो इंटरव्यू नंबर 27 था। ये 1 से लेकर 30 तक इंटरव्यू का एक सिलसिला है जिसमें हम आपको सवालात और उनके प्रॉपर जो हैं जवाबात फ़राहम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट इनको इससे तैयारी करें और अपने इंटरव्यू और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान जो होते हैं उसमें अपेयर होकर कामयाबी उनका सेहरा बने। मिलते हैं दोबारा इंटरव्यू नंबर 27 के साथ, 28 के साथ, जिसमें वो बड़ा काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें इंटरव्यू का कैसे पूछा जाता है, तमाम चीज़ें हैं, और तारफ़ कैसे करवाया जाता है, क्या क्या है, वो मुख्तलिफ़ तलबा व तालबात की आप बीती है कि उनका इंटरव्यू हुआ तो उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।